टू ऑल स्टूडेंट्स आज हमारे पास टॉपिक है जी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांचेस, वैसे बायो की ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, जिनमें से आज हम चंद एक डिस्कस कर रहे हैं। हमारे टॉपिक के अंदर 9th क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक से बेसिकली आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15 ब्रांचेस को डिस्कस किया गया है और उनमें से आज हम चंद एक डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह रिमेनिंग ब्रांचेस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर देंगे वन बाय वन। सो आज के टॉपिक में जो जिनको हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। इन सब के अंदर जस्ट एक वर्ड का चेंज करते जाना है, बाकी सारी डिफाइन वही की वही रहेगी। लॉजी सबके साथ है, लॉजी देखते जाएं तकरीबन सबके साथ है। सो यानी स्टडी ऑफ तो हर ब्रांच के स्टार्ट में आएगा, क्योंकि लॉजी के मानी होते हैं स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमारे पास दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है, मोर्फो और लॉजी। मोर्फो और लॉजी, मोर्फो कहते हैं फॉर्म और स्ट्रक्चर को, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। एंड लॉजी मींस स्टडी, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। लॉजी मींस स्टडी। सो द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। सो देखिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड मॉर्फोलॉजी एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल, जानवरों और इंसानों की शक्ल और साख से मुराद इनके जो अंदरूनी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इनकी बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गई और दीगर चीजें जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जो चीजें प्लांट्स में पाई जाती हैं वो एनिमल, अब जाइलम फ्लोएम प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल में तो नहीं पाए जा सकते ना। ये जैसे एनिमल्स के अंदर हमारे पास डाइजेशन के लिए स्टमक होता है खुराक की, इसी तरह से एजोफेगस हो गया, हार्ट हो गया ब्लड पंपिंग के लिए। तो अब ये चीजें पौधे में नहीं पाई जा सकती, तो दोनों की प्लांट्स और एनिमल्स की फॉर्म और स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल 100% मुख्तलिफ होती हैं और इनकी स्टडी हमारे पास यही चीज इनकी मॉर्फोलॉजी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास एनाटॉमी, सेकंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी हमारे पास बेसिकली किसी भी चीज की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। तो उसको हमारे पास यहाँ पर बायो की ब्रांच है, तो यहाँ पर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लेंगे। एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, अंदरूनी साख्तों को, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को एनाटॉमी कहते हैं। So the branch of biology which deals with the study of internal structures of organisms, बायो की वो शाख जो हमें ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताए, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जानदारों के अंदर जो चीजें पाई जाएं उनके बारे में बताए। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंसान हो गया, भेड़, बकरी, इस तरह से ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? उनके अंदर हार्ट पाया जाता है, लिवर पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है, इंटेस्टाइन्स पाई जाती हैं। सिमिलरली और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। सिमिलरली आई हो गया, ब्रेन हो गया, बोन्स हो गया, ये सारी सारी हमारी बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं, लिहाजा इनकी स्टडी एनाटॉमी के कैटेगरी में आएगी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी भी बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने ऊपर मॉर्फोलॉजी का पढ़ा था कि मॉर्फोलॉजी भी दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन होता है, बिल्कुल सेम एज हिस्टोलॉजी भी दो अल्फाज का ही कॉम्बिनेशन है। लॉजी मीन्स स्टडी, जैसे कि ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं आपसे। उसके बाद दूसरे हमारे पास हिस्टो, हिस्टो मीन्स होता है टिश्यूज, हिस्टो टिश्यूज को कहते हैं, हिस्टो टिश्यूज। एंड लॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी स्टडी को कहते हैं। सो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, क्योंकि टिश्यूज हमारे पास इतने छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक का वर्ड हमने इसलिए लिखा है कि बिकॉज दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, अदरवाइज दे आर नॉट पॉसिबल टू सी। तो माइक्रोस्कोप के बगैर हम इनको नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही इन्हें देखना, इनको ऑब्जर्व करना पॉसिबल है, इसलिए हमने माइक्रोस्कोपिक का वर्ड यूज किया है। अदरवाइज अगर ना भी यूज करें, सिर्फ स्टडी ऑफ टिश्यूज ही लिख दें, इट इज इनफ, ये भी ठीक है, ये गलत नहीं होगा। बट अपनी डेफिनेशन को ज्यादा प्रॉपर और ऑथेंटिक बनाने के लिए, ज्यादा क्लियर करने के लिए हमने माइक्रोस्कोपिक का वर्ड यूज किया है, बिकॉज टिश्यूज कैन ओनली बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। कौन से टिश्यूज? फॉर एग्जांपल जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, इसी तरह से हमारे पास स्क्लेरेंकाइमा हो गया, मसल टिश्यूज, मुख्तलिफ टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जिनमें से हमने चंद एक दो बस लिख दिया, जाइलम फ्लोएम हो गया। तो ये है हमारे पास टिश्यूज की डिफाइन और इसकी साथ इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी, इसका आपको नाम से ही पता लग गया होगा जैसा हमने ऊपर पढ़ा। लॉजी के मीन्स होते हैं स्टडी, पैरासाइटो पैरासाइट्स को कहते हैं, पैरासाइटो
पैरासाइट्स के लिए यूज होता है, पैरासाइटो का वर्ड, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स, पैरासाइटो मीन्स होता है पैरासाइट्स, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो द स्टडी of parasites, study of parasites is called parasitology, study of parasites is called parasitology, पैरासाइट्स की स्टडी पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जांपल पैरासाइट्स हमारे पास लाइसिस, लीच, राउंडवॉर्म, ईटीसी, जैसा कि हमारे पास जुएं वगैरह हो गई, इसके अलावा हमारे पास केंचुआ हो गया, टेपवॉर्म, फ्लैटवॉर्म, ईटीसी, ऑल दीज आर पैरासाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी, ये भी बिल्कुल नाम से जाहिर है, लॉजी मीन्स स्टडी एंड एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो से मुराद, एम्ब्रियो की कौन सी चीज को स्टडी करेंगे? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को। एम्ब्रियो से मुराद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तो होता है, सिर्फ एम्ब्रियो को स्टडी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो किसी भी चीज का हो सकता है, प्लांट्स का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है। एंड लॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी। सो द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। सो फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ प्लांट्स एम्ब्रियो हमारे पास हो गया। इसी सिमिलरली स्टडी ऑफ प्लांट्स एम्ब्रियो, स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी हो गया हमारे पास। सो सिमिलरली हमारे पास प्लांट्स एम्ब्रियो, एनिमल्स एम्ब्रियो, एटीसी, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी बायो की ब्रांच, सॉरी, सेल बायोलॉजी। सेल का मतलब सेल, बायोलॉजी के मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनियल्स होती हैं। सेल बायो मीन्स सेल ऑर्गेनियल्स, सेल एंड सेल ऑर्गेनियल्स, सेल एंड सेल ऑर्गेनियल्स, सेल बायो मीन्स सेल एंड सेल ऑर्गेनियल्स, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी। सो द स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनियल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल, एनिमल सेल और सेल ऑर्गेनियल्स के अंदर राइबोसोम्स आ गया, सिमिलरली न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस आ गया। इसी तरह से हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसको लिखते हैं, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, ऑल दीज आर सेल ऑर्गेनियल्स। तो हमारे पास प्लांट सेल की अगर देंगे तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, और हमारे पास यूनिसेलर भी दे सकते हैं, बैक्टीरियल सेल हमारे पास हो गया, इसी तरह से और भी दे सकते हैं, अमोबा का वगैरह वगैरह। और सेल ऑर्गेनियल्स के अंदर आ गया हमारे पास न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें सेल ऑर्गेनियल्स के अंदर आती हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको समझ आई है, अच्छी लगी है, सो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।